दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, यानी कि जो महत्वपूर्ण रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया की, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कहां पर वो स्थित हैं, उनसे क्या क्या लाभ होता है, किस पर्पज़ से वो बनाए गए हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की। सबसे ज़्यादा चर्चित ये परियोजना है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये दोस्तों है सतलज नदी पर, और जैसा कि नदी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सतलज नदी कुछ इस प्रकार से है। सतलज नदी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है। तो इसमें यहाँ पर पंजाब के होशियारपुर ज़िले में दोस्तों है सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल परियोजना प्रोजेक्ट, यहाँ पर स्टार्ट होता है। क्लियर है। इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ है दोस्तों, एक तो हाइड्रो पावर जनरेट करना, यानी जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, और दूसरा फ़ायदा इससे सबसे ज़्यादा होता है सिंचाई का। इसका लाभ कौन कौन से स्टेट उठाते हैं? तो भारत के दोस्तों एक तो पंजाब में बना है, तो पंजाब ऑब्वियस सी बात है लाभ उठाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी इसका लाभ उठाया जाता है, और हरियाणा में भी इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ राजस्थान जो आगे अगला स्टेट पड़ता है, वहाँ पर भी इसका फ़ायदा मिलता है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लाभ उठाने वाली बात का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है नदी घाटी की, उससे सिंचाई का कौन कौन से लाभ उठा रहे हैं, या फिर जब वहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तो वो बिजली, वो पावर कहाँ कहाँ तक पहुँचाई जा रही है, किस स्टेट तक पहुँचाई जा रही है। तो ये हुआ लाभ उठाने का मतलब। ठीक है। देखिए बांध के केस में क्या होता है कि बांध, अगर डैम के बारे में पूछा जाए कि किस स्टेट में स्थित है, तो आप लोग केवल उसी स्टेट का नाम लेंगे, क्योंकि डैम तो स्टेबल है। ठीक है। लेकिन उस डैम से अगर कोई परियोजना जुड़ी हुई है, कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो फिर वो प्रोजेक्ट से कौन कौन से स्टेट लाभ उठा रहे हैं, आपको उन सभी स्टेट के नाम लिखने हैं। क्लियर है। बिल्कुल। कोई एक डैम होता है, मैंने आपको बताया था कल ही की वीडियो में कि कोई डैम होता है तो वहाँ से पावर भी जनरेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और उस डैम का यूज़ किया जाता है सिंचाइयों के रूप में भी। ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो बांध होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परियोजना से जुड़ा हुआ हो, यानी कि सभी नदी घाटी परियोजनाएं बांध के तहत आ सकती हैं, लेकिन सभी बांध से कोई नदी घाटी परियोजना जरूरी नहीं है कि वो हो। क्लियर है। कोई बांध छोटा भी हो सकता है। तो सतलुज नदी पर जो ये भाखड़ा नांगल बांध बना है, इससे हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 स्टेट लाभ उठाते हैं। क्लियर है। यहीं पर दोस्तों उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड पर दोस्तों आपको पता है कि टिहरी बांध है। टिहरी बांध परियोजना शुरू की गई है, वो भिलांगना और भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी नदी घाटी परियोजना का, टिहरी रिवर वैली प्रोजेक्ट का सबसे मेन पर्पज़ है हाइड्रो पावर जनरेट करना, यानी विद्युत का उत्पादन करना। क्लियर है। बिल्कुल। चलिए अगला है दोस्तों माता टीला। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज़ है, कई चीज़ों के लिए होता है। शक्ति का भी उत्पादन किया जाता है और सिंचाई के भी काम आता है। कहाँ पर है ये? तो बेतवा नदी पर ये स्थित है। बेतवा नदी ये दिख रहा है आपको, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट इसके लाभ उठाते हैं। क्लियर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसके बाद रिहंद नदी पर है दोस्तों रिहंद परियोजना। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है, बताया था मैंने आपको। रिहंद प्रोजेक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश इसका लाभ उठाता है। ये जल विद्युत शक्ति का प्रोडक्शन करता है, यानी कि हाइड्रो पावर प्रोडक्शन करता है। चलिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आते हैं, गुजरात में पहुंच जाते हैं। गुजरात में दोस्तों काकापारा परियोजना है। काकापारा प्रोजेक्ट जो है ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है। ताप्ती नदी आपको ये दिख रही है। ठीक है। ताप्ती नदी पर गुजरात में ये स्थित है, ये प्रोजेक्ट स्थित है, और इसका मेन पर्पज़ है सिंचाई। काकापारा परियोजना काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये प्रोजेक्ट, और अक्सर एग्जाम में देखने को भी मिलता है। चलिए अब चलते हैं राइट साइड में, पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में है दोस्तों फरक्का प्रोजेक्ट, फरक्का परियोजना। ये गंगा नदी पर स्थित है। इसका मेन पर्पज़ है शक्ति का उत्पादन करना, यानी ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और साथ ही में ये सिंचाई का भी काम करता है, सिंचाई से भी लाभ देता है, और नौ परिवहन के लिए भी अब ये यूज किया जाता है। नौ परिवहन क्या होता है? यानी नौकाओं द्वारा इधर से उधर ले जाना, यानी नाव द्वारा परिवहन किया जाना। क्लियर है। तो इसका लाभ उठाता है बेसिकली सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। क्लियर। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं झारखंड में, बगल में ही है। झारखंड में दोस्तों आप लोग देख रहे हैं दामोदर नदी है। दामोदर नदी पर बना है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये भी दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि मल्टीपर्पज़ ये
प्रोजेक्ट है और इसका यूज किया जाता है शक्ति के उत्पादन में, साथ ही साथ में सिंचाई के रूप में और बाढ़ नियंत्रण में भी। बाढ़ नियंत्रण का क्या मतलब हुआ, यानी कि जब पानी को स्टोर करना होता है तो फिर इस डैम का यूज किया जाता है, जो दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट है इसी के तहत आता है। क्लियर है। इसका लाभ कौन कौन उठाता है, तो दोस्तों झारखंड में है तो झारखंड उठाएगा ही, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी इसका लाभ उठाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं झारखंड से होकर के ये पश्चिम बंगाल में जाती है दामोदर नदी। ओके, आगे जाकर हुगली रिवर में मिलती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। थोड़ा सा आप इधर आइए बिहार के पास में। झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था सन 2000 में। बिहार में दोस्तों है ये गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी देख रहे हैं नेपाल से होकर ये बिहार में आ रही है। तो गंडक नदी परियोजना जो है दोस्तों, इसका यूज किया जाता है शक्ति के उत्पादन में, साथ ही साथ सिंचाई के रूप में भी। इसका फायदा नेपाल और बिहार दोनों स्टेट उठाते हैं। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं, आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में है महानदी। महानदी पर हीराकुड बांध स्थित है। मैंने आपको बांध वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, ये महानदी पर स्थित है हीराकुड बांध। ठीक है, और उड़ीसा में है तो इसका यूज उड़ीसा सबसे ज़्यादा करेगा। सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य इसका उड़ीसा ही है। इसका बेसिकली यूज किया जाता है शक्ति उत्पादन में और सिंचाई के रूप में। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तुंगभद्रा नदी परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर बना है तुंगभद्रा परियोजना, और तुंगभद्रा परियोजना का लाभ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उठाता है। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा नदी आपको दिख रहा है इस तरफ है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर जाता है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का लाभ उठाता है। तुंगभद्रा नदी का मेन यूज होता है शक्ति उत्पादन और सिंचाई के लिए। इसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नागार्जुन जो है स्थित डैम वो दोस्तों है आंध्र प्रदेश में, और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन। तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश इसका लाभ उठाता है। बगल में है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना में कौन सा है, तेलंगाना में है दोस्तों पोचमपाद परियोजना। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद प्रोजेक्ट। इसको श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है, गोदावरी नदी ये दिख रही है आपको, गोदावरी नदी पर ये स्थित है तेलंगाना में। इसे सिंचाई के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे चर्चित परियोजना है दोस्तों इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना के बारे में कई बार मैंने आपको बताया भी है। ये पेरियार नदी पर है। ठीक है, केरल में पेरियार नदी पर है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है, पेरियार नदी भी बहती है, और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर ही बना हुआ है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है केरल में। क्लियर बिल्कुल। तो आई होप दोस्तों भारत के जितने भी इम्पॉर्टेंट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी उनके बारे में आप लोगों ने जाना, और अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करवाता चलता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।